हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन में, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े तो विफल होकर लौट, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा। ये मेरा पहला स्टेप था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है। लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था क्या हो भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही, वरना तो लगातार आ रही थी। निकले हैं, पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी जो खबर नहीं आने लगी, मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए तो। काफी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सुबह कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई हैं। लेकिन चलने निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए। लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और उनको मीडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। उसके बाद पाकिस्तान को बताना एक कैबिनेट कमेटी ने सिक्योरिटी ने तय किया और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे। मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। मीडिया भी परेशान था कि भाई ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30 पौने 12 बजे हुई तो 12 बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही एक प्रकार से एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, बारीक नजर ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, जिस बारीकी से किया, हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है अद्भुत है जी, और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। इतनी बारीकी से, इतनी परफेक्टली उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना को।